नमस्कार। मैं सुबियार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स सर्विसेस लीग्स। फर्स्ट माइग्रेटेड पेंशनर्स मृत्यु हो गया तो अप्लीकेबल फैमिली पेंशनर उनका फैमिली पेंशन कैसा ले सकते हैं, उसका बारे में था ये वीडियो। फर्स्ट पोर्टल इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्होंने दो सर्विस क्रिएट किया था ये फैमिली पेंशन्स लेने के लिए। फर्स्ट डेथ रिपोर्ट एंड देन इनिशिएट फैमिली पेंशन्स। उसमें कुछ कमियां था, मतलब फैमिली पेंशनर्स अपना अकाउंट ऑप्शन सबमिट नहीं कर पाता था, जॉइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट इसका बारे में। इसी कारण से एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने अप्लीकेशंस उन्होंने सबमिट किया था पीसीडीए पर्स के लिए। ये सही होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, मतलब फैमिली पेंशनर सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट इसका बारे में। इसी कारण से अपडेट उन्होंने वो सर्विसेज की किया है। वो अभी उन्होंने ये किया हुआ है स्टार्ट फैमिली पेंशन डेथ रिपोर्टिंग बोल करके मर्ज करके। इसी नया सिस्टम में है 4 डिटेल्स उन्होंने मांगा है इसका अंदर। फर्स्ट डिसीज्ड पेंशनर्स डिटेल्स, देन रिपोर्टर डिटेल्स, क्लेम डिटेल्स एंड क्लेमेंट डिटेल्स। ये कैसा पर्स पोर्टल में हमने सबमिट करना, सबमिट करने के बाद ये क्या क्या एक्शन है, ये सबमिट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका बारे में इसी वीडियो में हम देखते हैं। वेलकम वेटरन वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल। स्पर्स स्टार्ट फैमिली पेंशन डेथ रिपोर्टिंग एक्शन ऑन डेथ ऑफ स्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर टू गेट फैमिली पेंशनर्स। पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स मृत्यु होने के बाद फैमिली पेंशन्स लेने के लिए क्या क्या कार्रवाई है उसका बारे में था। ये चीज़ first.defensepension.gov इनमें हमने रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। ये पहले पर्स इम्प्लीमेंट होते उन्होंने एक सर्विसेज क्रिएट किया था, उसमें 2 सर्विसेज था, उन्होंने डेथ रिपोर्ट इनिशिएट फैमिली पेंशन्स। उसमें कुछ कमियाँ था, डेथ रिपोर्ट सबमिट करते वक्त उसमें कोई फैमिली पेंशनर्स का ऑप्शन बैंक अकाउंट ऑप्शन जॉइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट नहीं था। इसी कारण से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। इसका बारे में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन पूरा का पूरा कुछ कंप्लेंट दिया था। उसके बाद पर्स पीसीडीए पर्स ने उसको कुछ रीडिज़ाइन करके अभी कंबाइंड डेथ रिपोर्टिंग एंड स्टार्ट फैमिली पेंशन बोल कर एक सर्विस उन्होंने क्रिएट किया। पहले के माफिक हमने एक वीडियो भी अप्रैल 2020 में रिलीज़ किया था। अभी अपडेटेड वीडियो कैसा पीसीडीए पर्स ने अपडेट कर दिया, उसको कंबाइन किया हुआ, उसी माफिक हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट आइटम, इसमें सबमिट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारा पास रेडी होना चाहिए उसका बारे में। डिसीज्ड पेंशनर्स फर्स्ट पीपीओ नंबर विथ ए कॉपी इफ अवेलेबल पब्लिक सर्विस नंबर। पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स का पर्स का पीपीओ होना चाहिए, उसका उनका सर्विस नंबर किस में होगा वो देख कर के उसमें डालने के लिए चाहिए। उसका साथ डेथ रिपोर्ट ऑफ डिसीज्ड पेंशनर इन ओरिजिनल एंड इन पीडीएफ फाइल फॉर अपलोडिंग। ये माइग्रेटेड पेंशनर्स का डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, वो अपलोड करना है, उसके पीडीएफ फाइल में रखना बहुत ज़रूरी है। बैंक पासबुक इफ जॉइंट अकाउंट इन ओरिजिनल, उनका बैंक जॉइंट अकाउंट का पासबुक होना चाहिए, उसको चेक करने के लिए। फैमिली पेंशनर बैंक पासबुक इफ सिंगल अकाउंट, फैमिली पेंशनर का सिंगल अकाउंट में वो पेंशन लेना चाहता तो उनका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। पैन कार्ड ऑफ फैमिली पेंशनर्स, प्रीवियस पीपीओ, कर्जाना बीपीओ, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वेस्ट। अभी ये पर्स पोर्टल में है, ये है उनका होम पेज ओपन हो गया, उसमें सर्विस, ये सर्विसेज में मेन मेनू में सर्विस है। सर्विसेज को हम क्लिक कर दिया तो बहुत कुछ ऑप्शंस है, क्या क्या उनका पास सर्विसेज अवेलेबल है उसमें है। उसका बाद हमारा इसमें ज़रूरी है, इसमें हमने सबमिट करने वाला है स्टार्ट फैमिली पेंशन डेथ रिपोर्टिंग। तो डेथ रिपोर्टिंग ही क्लिक कर दिया तो उसका बाद हमारा पास ये ओपन हो जाता है स्टार्ट फैमिली पेंशन एंड दैट डेथ रिपोर्टिंग का पेज। इसमें 4 डिटेल्स है, डिसीज्ड पेंशनर्स डिटेल्स, रिपोर्टेड डिटेल्स, क्लेम डिटेल्स एंड क्लेम डिटेल्स। अभी फर्स्ट डिसीज्ड पेंशनर्स डिटेल्स, इसमें रिपोर्टिंग वर पेंशनर्स डिटेल्स, उसका मतलब ये पेंशनर्स का फर्स्ट सर्विस, उसमें सिलेक्शन ऑप्शन। अब ये ऑप्शन क्लिक कर दिया तो आपका पास क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन। उसी माफिक अभी इसमें दिखा रहे हैं आर्मी का एक सर्विस पेंशनर का हमने ये किया है, उसी माफिक आर्मी सेलेक्ट किया है।
सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको आएगा ऑप्शन इन्हीं के आइडेंटिफायर, किसी का उनका पीपीओ नंबर, पर्सनल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, उसको कोई भी एक सेलेक्ट करना है, उसको सही डालना चाहिए। वो सही डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है, उसके साथ पीपीओ नंबर आ गया तो उसको सही है नहीं है चेक करना चाहिए, डालना है उसको सही तरीके से। आर्मी नंबर हो तो आर्मी नंबर सही डालना चाहिए। ये डालते क्लिक करते आपको नेम ऑफ पेंशनर्स आपको सामने उसमें आ जाएगा स्क्रीन में, उसको चेक कर सकता है। उसमें ज़रूर वो सही होगा, लेकिन उसी माफ़ी के ये उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। उसका बाद आप क्लिक कर दिया तो रिपोर्टर डिटेल्स में अभी फैमिली पेंशनर है, उनका पत्नी है तो उनका रिपोर्टर में भी उनका नाम डालना चाहिए। नेम डालते रिपोर्टर डिटेल में क्या क्या है, ये रिपोर्टर डिटेल में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम उसी माफिक उन्होंने डालना चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको रिलेशन को क्लिक कर दिया तो उसमें बहुत कुछ ऑप्शंस आएगा। उसी ऑप्शंस में ब्रदर, डॉटर, फादर, मदर, फाउस, सिस्टर, ये पूरा का पूरा डिटेल्स है। अभी हमने स्पाउस का हमने इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो रिपोर्टर है, उसको रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद उनका डिटेल्स से पूरा का पूरा भरना है। भरने के बाद उनका मोबाइल नंबर दे दिया तो उसी मोबाइल नंबर के क्लिक कर दिया तो उसको OTP आएगा कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उनका बारे में उसमें हमने रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसलिए उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के लिए OTP आता है। OTP कंफर्म होने के बाद उसका बाद क्लेम डिटेल्स ओपन आ जाता है। फर्स्ट क्या डिसीज पेंशन दे दिया डिटेल्स, देन रिपोर्टेड डिटेल्स, अभी क्लेम डिटेल्स। इसमें है रीजन फॉर स्टॉपिंग रिड्यूसिंग पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स, सेलेक्ट ऑप्शन। अभी सेलेक्ट ऑप्शन में आपको क्या क्या है, क्लिक कर दिया तो सेलेक्ट ऑप्शन में दो ऑप्शंस आपका सामने है। फर्स्ट है स्टॉपिंग ऑफ पेंशन और ए पार्ट देयर ऑफ एक्सिस्टिंग पेंशनर फैमिली पेंशनर। सेकेंड ऑप्शन है डिविजन ऑफ फैमिली पेंशनर ड्यू टू नॉन सपोर्टिंग ऑफ डिपेंडेंट बाई एक्सिस्टिंग फैमिली पेंशनर्स। इसमें है हमने स्टॉपिंग ऑफ पेंशन, ये ऑप्शन हमने टिक कर रहे हैं क्योंकि ये फैमिली पेंशनर्स को डिसीज पेंशनर सर्विस पेंशनर ये मृत्यु हो गया, इसलिए उनका पेंशन स्टॉप करना है फैमिली पेंशन लेने के लिए। इसमें पार्ट देयर ऑफ एक्सिस्टिंग पेंशनर आरबी पेंशनर मतलब है कोई भी डिपेंडेंट्स पेंशन लेते हैं उसी टाइम पर उनका ब्रदर ये है एल्डर ब्रदर लेता है तो उनका अर्निंग ज़्यादा हो गया तो अप्लीकेबल से ज़्यादा और एज हो गया तो उसका नेक्स्ट लेवल ब्रदर, नेक्स्ट सिस्टर है, ब्रदर है, उनको मिलेगा। उसी कारण से ये कार्रवाई वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट डिविजन ऑफ फैमिली पेंशन ड्यू टू नॉन सपोर्टिंग ऑफ डिपेंडेंट्स, कोई फैमिली अपना डिपेंडेंट को सपोर्ट नहीं है तो उसी टाइम पर वो पेंशन डिविजन उनका ये कार्रवाई क्या करना चाहिए उसी समय के लिए वो ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ये करने के बाद ये हमने ऑप्शन फर्स्ट टिक कर दिया। टिक करने के बाद ये ऑप्शन पूछता है, उसका साथ ये क्लिक सही किया नहीं किया ये चेक करना चाहिए। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट है। नेक्स्ट करने के बाद उसमें ये पूछता है मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन। इसमें मेंबर कौन एलिजिबल नहीं हो रहा है इसका बारे में आपने चेक करना है, इसमें बताना है। उसको क्लिक कर दिया तो ऑप्शंस में नीचे आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें फीड किया हुआ है। इसमें पूरा का पूरा आ जाता है स्पाउस है, सन है, सर्विस पेंशनर। अभी सर्विस पेंशनर एक्सपायर्ड हो गया इसलिए सर्विस पेंशनर इनएलिजिबल हो रहा है उसको फैमिली पेंशन लेने के लिए। उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद उसका बाद वो ऑप्शन पूछता है क्या कारण है, वो डेथ है और कुछ ऑप्शन है, मिसिंग है, चेंज ऑफ मार्शल स्टेटस, इनकम एज। मैं पहले ही बताया था वो कार्रवाई है। इसका मतलब उसका इनकम ज़्यादा हो गया तो डिपेंडेंट का उसका बंद हो जाता है, दूसरे के लिए पेंशन मिल सकता है। एज हो गया तो 25 को ज़्यादा उसका ये हो सकता है उसका दूसरा का पेंशन लेने के लिए। इसी केसेस में डेथ हमने क्लिक कर दिया। डेथ करने के बाद उसका बाद पूरा का पूरा डेथ डेट डालना चाहिए वो डिसीज पेंशनर का। उसका पास ऑप्शन आपके सामने आएगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डेथ हमने लैपटॉप में कंप्यूटर में रखा है, उसको ऑप्शन को क्लिक कर दिया बाद वो डेथ वो व्यू अटैचमेंट अभी डेथ रिपोर्ट हमने अपलोड कर दिया, वो सही है नहीं है बोल करके देखना है। हमने डेथ रिपोर्ट उसमें अपलोड कर दिया। अभी डिसीज पेंशन इसका हमने ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, उसका सही डेथ रिपोर्ट इसमें हमने अपलोड किया नहीं किया। ये देखने के बाद नेक्स्ट
ऑड का बाद उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स और एक बार देख सकता है। सर्विस पेंशनर ये एक्सपायर्ड हो गया, उनका डिटेल्स है, डेट ऑफ डेथ सही है, उसका साथ और एक बार व्यू करके देख सकता है। उसका बाद नेक्स्ट में क्लेमेंट डिटेल्स, नेक्स्ट क्लेमेंट डिटेल्स आ गया। डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, ये उसका मतलब हमने यस कर दिया। यस करने के बाद और कुछ एक डिटेल आएगा नीचे, आर यू सेम एज रिपोर्टर, देन हमने यस कर दिया। यस रिपोर्टर है, अभी क्लेमेंट भी है, इसलिए उसको क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक रिपोर्टर डिटेल्स हमने पहले भरा था, वो चीज़ उसमें उनका नेम वगैरह आ जाता है, मोबाइल नंबर वगैरह, बाकी डिटेल्स डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एंड पैन कार्ड नंबर इसमें भरना है। ये भरते वक्त उन्होंने आधार कार्ड दे दिया तो उसमें कोई डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेलियर हुआ तो उसमें मैसेज आता है, उसको ओके करके आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसका व्यू अटैचमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, सही उनका ही वो रिपोर्टर्स एंड क्लेममेंट का ही आपने आधार कार्ड इसमें अपलोड किया नहीं किया वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, मार्शल स्टेटस में आपको विडोवर क्लिक करना चाहिए इसी के अनुसार। नेक्स्ट है उनका एड्रेस, वेदर एम्प्लॉयड यस आर नो, ये अनएम्प्लॉयड है, इसका लिए नो कर दिया। उसका बाद एड्रेसेस वगैरह हमने डाल दिया। एड्रेसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद नीचे आएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो था आर यू जॉइंट अकाउंट होल्डर विथ पेंशनर, यस आर नो। यस जॉइंट अकाउंट होल्डर तो यस करना है, नो तो नो करना है। अभी यस कर लिया। यस करने के बाद पूछ रहा है डू यू विश टू टेक पेंशन इन जॉइंट अकाउंट, यस हमने इसी जॉइंट अकाउंट में पेंशन लेना चाहता है बोल करके यस कर दिया तो ऑटोमेटिक वो उसी अकाउंट, उनका हस्बैंड क्या अकाउंट में पेंशन लिया था उसी अकाउंट में इनको भी पेंशन मिलेगा, ये कंफर्म हो जाता है। इन केस उनका जॉइंट अकाउंट नहीं था, अलग अलग अकाउंट है इनका, अभी तो उसको नो क्लिक करना है। उसका बाद इन केस ऑफ नो फैमिली पेंशनर्स अकाउंट डिटेल्स भी फिल्ड एंड बैंक पासबुक एंड कैंसल चेक भी अपलोडेड, उसको सही तरीके से उनका PDF फाइल रख करके उसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। उसका बाद ये पूछता है बाई सेलेक्टिंग द पेंशन विल बी क्रिएटेड इनटू द सर्विस पेंशन बैंक अकाउंट। अब जॉइंट अकाउंट क्लिक कर दिया तो उसका सर्विस पेंशनर क्या अकाउंट से पेंशन लेता है उसी अकाउंट में पेंशन जाएगा। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगेन पूछता है उसका डू यू वांट टू सबमिट, देन सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको सक्सेसफुली सबमिटेड आपका आईडी आ जाता है। आपका आईडी आने के बाद आपका मोबाइल क्या मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाता है, आईडी सक्सेसफुली सबमिशन का, चेक मोबाइल फॉर रिसिप्ट ऑफ रिपोर्टर सबमिशन पर्स आईडी। उसका बाद स्टेटस कैन चेक इन पर्स पोर्टल थ्रू रिसीव्ड आईडी, उसी आईडी के अनुसार आपने पर्स पोर्टल में अपना स्टेटस चेक कर सकता है, कैसा है उसका प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या कार्रवाई करना है। उसका बाद आफ्टर एक्सेप्टेंस बाई रिकॉर्ड PCDA पर्स SMS विल रिसीव फॉर यूजर एंड डिफॉल्ट पासवर्ड, मतलब एक्सेप्ट होने के बाद क्या हो जाता है वो पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को एक SMS आता है यूज़र नेम एंड डिफॉल्ट पासवर्ड, उसमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए भी होता है ये मैसेज आता है। उसका बाद वो फैमिली पेंशनर यूज़र नेम ID संभाल करके उनका न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसका बाद उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट ये उनका पर्स PPO नंबर दे करके PCDA पर्स उसका सिलेक्शन करके उसका सेंक्शनिंग अथॉरिटी PDA वगैरह उसका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उसका बाद फैमिली पेंशन PPO जनरेट हो जाता है, उसी अपना यूज़र ID पासवर्ड दे करके फैमिली पेंशन PPO उसने डाउनलोड करके उसमें देखना बहुत ज़रूरी है, पूरा का पूरा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, सही है, अकाउंट नंबर वगैरह चिल्ड्रंस डिटेल्स वगैरह पूरा सही है। उसका बाद उसी अकाउंट में उनको पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया। ये था एक पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स सर्विस पेंशनर मृत्यु हो गया तो उसका बाद क्या क्या कार्रवाई करना है फैमिली पेंशन लेने के लिए, ये पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें सफिशिएंट प्रोसीजर इसमें बताया था। ये अब तक आप लोगों ने सुना है, उसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग एंड शेयर द वीडियो फॉर मोर अवेयरनेस अमंगस्ट ESM फॉर देयर बेटर यूज़। थैंक्स, जय हिंद।